हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं। यदि आपको इससे पहले वाले क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखने हैं तो उन वीडियोस का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से वो वीडियोस देखकर इससे पहले वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। आज हमें क्वेश्चन नंबर 14 करना है इस वीडियो में, जिसमें हमें कहा गया है कि लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। ठीक है, मीन्स वो पैसे का लेन देन करता है, मीन्स कैशियर है। ठीक है, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये मतलब 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ वाले नोट हैं। ठीक है, उसके पास 100 रुपीज़ वाले, 50 रुपीज़ वाले और 10 रुपीज़ वाले नोट हैं। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2, 3 एंड 5 ये रेशियो जो है दे रखी है। ठीक है, तो और उनका मूल्य भी उसने दे दिया है हमें कि वो 4 लाख रुपीज़ है। तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं। पहले तो उसने हमें ये कहा है कि 100 और 50 एंड 10 यही नोट हैं उसके पास। ठीक है, फिर उसने हमें रेशो दे दी कि इनकी जो रेशो है वो 2:3:5 में है ये नोट्स। ठीक है, उनका कुल हमें उसने वैल्यू भी बता दी है कि 100 रुपीज़ वालों को भी नोट को भी प्लस कर लें, 50 वालों को भी प्लस कर लें और 10 रुपीज़ वाले नोट्स को भी अगर हम प्लस कर लें तो उनकी जो टोटल वैल्यू है वो 4 लाख रुपीज़ हो जाती है। फिर हमें नोट्स निकालने हैं कितने हैं, तो हम वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो चीज़ हमें निकालनी होती है। यहाँ हमें नोट्स निकालने हैं कि कितने हैं। तो हम मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स। ठीक है, नंबर ऑफ जो 100 रुपीज़ के आपके नोट्स हैं वो कितने हैं। जब आपको रेशो दी हुई है तो आप यहाँ 2x लिखेंगे। ठीक है, 2 है तो यहाँ 2x में लेंगे। इसी तरह आप नंबर ऑफ, अब हमें 50 रुपीज़ का लेना है तो 50 रुपीज़ नोट, इसके आप नंबर्स कितने लेंगे, इसकी रेशो आपको 3 दे रखी है तो यहाँ आ जाएगा आपका 3x। इसी तरह आप 10 रुपीज़ के जो नोट्स लेंगे उसको आप कितना मानेंगे, 5x मानेंगे। ठीक है, ये हमने मान लिया है अकॉर्डिंग टू अवर रेशो। अब हमें इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं कि इनकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यू दे रखी है, उसकी कीमत दे रखी है नोटों की। तो हम निकालेंगे, लिखेंगे वैल्यू ऑफ, कितने नोट्स हैं हमारे पास, 2x। ठीक है, 2x 100 रुपीज़ नोट्स। ठीक है, हमारे पास जो 100 रुपीज़ के 2x नोट्स हैं तो उनकी कितनी वैल्यू होगी। अब आप मान लो आपके पास 5 नोट्स हैं 100 के। ठीक है, 100 के आपके पास 5 नोट हैं तो उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 मल्टीप्लाई बाय 5। आप यही कहेंगे कि आपके पास कितने रुपीज़ हैं, 500 रुपीज़ हैं। अब हमारे पास 100 रुपीज़ के 2x नोट्स हैं तो हमारी इसकी वैल्यू कितनी होएगी, 2x मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 100 200x। ये आपकी क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब हम वैल्यू निकालते हैं 50 रुपीज़ के नोट्स की। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे वैल्यू ऑफ, कितने नोट्स हैं वो हमारे पास, 3x और 50 रुपीज़ के हैं। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे वैल्यू ऑफ 3x 50 रुपीज़ नोट्स। अब आप मान लीजिए आपके पास 50 के जो हैं 4 नोट हैं। ठीक है, 50 रुपये के आपके पास 4 नोट हैं तो आपके पास कितने रुपीज़ हो जाएंगे, आप मल्टीप्लाई करके बता देंगे कि मेरे पास जो है वो 200 रुपीज़ हैं। तो यहाँ भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3x को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 से। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 50 कितना आ गया आपका, 150x रुपीज़। ठीक है, इसी तरह आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ 5x 10 रुपीज़ नोट्स। हम इनकी भी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। इनकी वैल्यूज़ जब आप निकालेंगे तो यहाँ आएगा 5x मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, जितने हमारे 10 रुपीज़ के नोट्स हैं हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगा 50x रुपीज़। ठीक है, अब हमें एक वैल्यू तो हमने निकाल ली है
जो हमारे पास नोट्स हैं, एक वैल्यू जो है हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो वहाँ से हम दोनों को क्या रखेंगे, इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब आप लिखेंगे, इन तीनों वैल्यूज़ को आप प्लस करेंगे। यहाँ आपकी कितना आई थी 200x, फिर आपकी आई 150x, फिर आपकी आई 50x। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ जो है वो उसने कहा है कि 4 लाख रुपए हैं। ठीक है, ये उसने हमें गिवन मतलब कर रखा है कि ये जो हैं इतने आपके पास जो हैं वो रुपए हैं। तो ये हमने लिख लिए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर इनको प्लस कर लेते हैं। सारी ही एक्स वाली टर्म्स हैं, तो हम इन एक्स वाली टर्म्स को प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो आप देखिए इनको 200, 150 एंड 50, ये आपके कितने हो जाएंगे 400x, और इधर आपका आ जाएगा ये 4 लाख। ठीक है, हमारा ये इधर 4 लाख चल रहा है और इधर आपका 400x आ गया है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इधर आप 4 लाख को किससे डिवाइड कर देंगे, 400 से। ठीक है, ये 400 इधर मल्टीप्लाई में था, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो 2 0 से आपकी 2 0 कट जाएंगी, तो फिर आप इसे 4 से कट कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 1000। ठीक है, x की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी आ गई, 1000 आ गई। अब हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई थी, 1000 आ गई थी। अब हमें क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ नोट्स निकालने हैं कि कितने हमारे पास नोट्स हैं। तो हमने जो नोट्स माने थे, नंबर ऑफ 100 रुपीज़ के नोट्स हमने कितने माने थे, 2x माने थे। ठीक है, तो वो आप 2x लिख लेंगे और इधर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। x की वैल्यू कितनी आई है आपकी, 1000 आई है। ठीक है, तो 2 को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा, 2000। मतलब 100 रुपीज़ के उसके पास 2000 नोट हैं। इसी तरह आप लिखेंगे नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स कि 50 रुपये के उसके पास कितने नोट हमने माने थे, 3x। रेशो के अकॉर्डिंग हमने 3x माने थे, तो आप इसको x की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू है हमारी 1000, तो आप जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स। ठीक है, 10 रुपीज़ के जब आप नोट्स हमने माने थे, वो कितने माने थे, 5x माने थे। तो x की वैल्यू आप पुट कर देंगे 1000, तो ये आ जाएगा आपका 5000। ठीक है, तो इतने नोट्स उसके पास हैं, ये हमें निकालने थे। और इस तरह हमने रेशो के अकॉर्डिंग जो है वो तीनों टाइप्स के नोट्स निकाल दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि मेरे पास 300 रुपये मूल्य की, मतलब अब की बार जो वैल्यू दे रखी है पैसे की वो कितनी है, 300 है। ठीक है, फिर 1 रुपया है एंड 2 रुपीज़ के नोट हैं एंड 5 रुपीज़ के नोट्स हैं। ठीक है, ये दे रखे हैं कि 3 टाइप के नोट हैं और इनकी टोटल वैल्यू जो है वो 300 रुपीज़ है। फिर कहा गया है कि 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या जो है वो 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। ठीक है, 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। तो हम पहले क्या करेंगे, हमें 5x वाले नोट्स मानने पड़ेंगे। तो पहले हम मानेंगे लेट द क्वाइंस ऑफ 5 रुपीज़। ठीक है, 5 रुपीज़ की मान लो हमने मान ली x, तो आपके पास जो क्वाइंस होंगे 2 रुपीज़ के, वो कह रहा है जितने 5 के हैं उससे 3 गुनी हैं। अब 5 के हमने x माने हैं, तो 2 के आपके कितने हो गए, 3x हो गए। अब हमें निकालना है 1 रुपीज़ के लिए। उसने क्या कहा है कि सिक्कों की जो कुल संख्या है, टोटल जो सिक्के हैं वो 160 हैं। ठीक है, टोटल सिक्के भी उसने कितने बताए हैं, 160 बताए हैं। इट मीन्स अगर मैं 1 रुपये वाले सिक्के को जोड़ूं, 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या को जोड़ूं और 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या को जोड़ूं, ठीक है, इन तीनों की संख्या को जोड़ूं, मतलब x + 3x और फिर जो 1 रुपीज़ के कॉइन हैं वो तीनों मेरे क्या होंगे, 160 होंगे। ठीक है, अब मुझे तीसरे की वैल्यू निकालनी है। तीसरा मुझे नहीं पता है कि 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि तीनों के सिक्कों को जोड़ने के बाद 160 आना है।
ठीक है। मान लो मैं इसे आप एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे करना चाहेंगे कि मान लो मेरे पास जो है टोटल 10 सिक्के हैं, 10 कॉइन्स हैं मेरे पास, ठीक है। अब 1, 2 और 5, ठीक है, इन्हीं कॉइन्स को लेकर चल रहे हैं। मान लो मेरे पास 5 रुपीज़ के जो हैं वो मेरे पास 3 कॉइन हैं, ठीक है। फिर मेरे पास 2 रुपीज़ के जो हैं मेरे पास 4 कॉइन हैं, ठीक है। अब मुझे 1 रुपीज़ के कॉइन निकालने हैं। तो देखो टोटल कॉइन्स कितने हैं 10, ठीक है। 5 रुपीज़ के मेरे निकल गए 3 एंड 2 रुपीज़ के हैं मेरे पास 4। तो 1 रुपीज़ के हम कैसे निकालेंगे? टोटल में से हम क्या माइनस कर देंगे, इन दोनों को प्लस करके 3 + 4 मतलब 7। तो मेरे 1 रुपये के सिक्के निकल आएंगे कितने हैं। यहाँ पे भी हमें यही करना है कि उसने दे रखा है कि कुल सिक्के जो हैं वो 160 हैं, ठीक है। अब हमें 5 रुपीज़ के और 2 रुपीज़ के तो हमने निकाल लिए हैं, अब हमें क्या निकालने हैं, 1 रुपीज़ के निकालने हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे कॉइन्स ऑफ 1 रुपये के, ठीक है। तो 160 टोटल दे रखा है, उसमें से हम क्या करेंगे 5 रुपीज़ के कॉइन्स माइनस कर देंगे और 2 रुपीज़ के कॉइन्स माइनस कर देंगे, तो हमारे 1 रुपीज़ के कॉइन्स निकल आएंगे। तो आप इसको जब करेंगे तो देखो -x एंड -3x, इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स 1 है। तो -1 एंड -3 कितना होएगा, -4 हो जाएगा। -1 एंड -3 आपका क्या होएगा, -4 होएगा। सेम साइन वाले जो आपके इंटीजर हैं वो प्लस होते हैं, साइन वही आएगा जो दोनों के आगे हैं। तो ये दोनों मिलके हमारे क्या बन जाएंगे, -4x बन जाएंगे, ठीक है। तो अब हमने कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज़ के कॉइन भी हमने निकाल लिए हैं, कॉइन्स ऑफ 5 एंड 2 के भी हमारे पास हैं, ठीक है। अब हम इनकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो आप लिखेंगे वैल्यूज़ ऑफ कॉइन 50 रुपीज़, ठीक है। वैल्यूज़ ऑफ x लिख लेते हैं क्योंकि ये कितने हैं, x हैं। तो वैल्यूज़ ऑफ x 5 रुपीज़ कॉइन्स। तो देखो 5 रुपीज़ के जितने कॉइन होंगे उसकी वैल्यू उतनी ही होगी, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे x से, तो ये हमारे पास कितने रुपए बन जाएंगे, 5x रुपीज़ बन जाएंगे। इसी तरह आप लिखेंगे वैल्यूज़ ऑफ 2 रुपीज़ के हमारे कितने हैं, 3x कॉइन्स हैं। तो 3x और 2 रुपीज़ के हैं वो, तो आप लिखेंगे कितनी वैल्यू बनेगी, 3x को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, तो ये आ जाएंगे आपके 6x रुपीज़। अब ये रुपीज़ बन रहे हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे वैल्यूज़ ऑफ 1 रुपीज़ के हमारे पास कितने कॉइन हैं, 160 - 4x, ठीक है। ये हमारे 1 रुपीज़ के कॉइन हैं। तो 1 रुपीज़ के कॉइन्स की हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 160 - 4x से। तो 1 से जब हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर वही आ जाता है। अब हमारी तीनों की वैल्यू निकल आई है, 5 रुपये के भी कॉइन्स की भी, 2 रुपीज़ के कॉइन्स की भी और 1 रुपये के कॉइन्स की भी हमने तीनों की वैल्यू निकाल ली है। अब हमें एक वैल्यू दे भी रखी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने हमें कहा है कि अगर मैं ये तीनों सिक्कों की वैल्यू को जोड़ दूँ तो मेरे पास जो है वो 300 रुपये हैं, ठीक है। तो यहाँ आप इनको प्लस कर देंगे 5x 6x एंड दिस, ठीक है। तो आप लिखेंगे 5x + 6x + 160 - 4x और इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, 300 लिखेंगे, क्योंकि 300 उसने गिवन है कि 300 उनकी वैल्यू है। तो x वाली टर्म्स हम इकट्ठी कर लेते हैं, जैसे x वाली टर्म्स हमारी ये हैं और 160 को हम राइट साइड पर ले जाते हैं। तो ये दोनों प्लस के हैं, 5 + 6 आपका क्या होएगा, 11x हो जाएगा, यहाँ आपका -4x है, ठीक है, इक्वल टू 300। 160 उधर जाएगा तो आपका ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, -160। अब 11 में से 4 गया, 7 और x लग जाएगा साथ में, 300 - 160, ये आ जाएगा आपका 140। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 7 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। आप इसको कट कर देंगे तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी, ठीक है। अब नंबर ऑफ हमें 5 रुपीज़ कॉइन्स निकालने हैं, 2 रुपीज़ कॉइन्स निकालने हैं एंड 1 रुपीज़ कॉइन्स निकालने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स। 5 रुपीज़ के कॉइन्स हमने कितने माने थे,
x माने थे, तो ये सीधा x की वैल्यू पुट कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 20। इसी तरह नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स, 2 रुपीज़ के हमने कितने माने थे, 3x माने थे, तो यहाँ 3x लिखेंगे और इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 60। अब 2 रुपये के उसके पास कितने कॉइन हैं, 60 कॉइन्स हैं। इसी तरह अब जब हम 1 रुपीज़ के कॉइन्स हमने, हमारी जो वैल्यू आई थी वो आई थी 160 माइनस 4x, ठीक है। तो जहाँ इसमें x है वहाँ हमने 20 रख देना है। तो 160 को आप ऐसे कैसे लिखेंगे, 4 के साथ जो है आपकी मल्टीप्लाई किससे है, 20 से, इसको आप ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो अब आप लिखिए 160 माइनस 20 को 4 से करेंगे तो 80 आ जाएगा। फिर आप इसको 160 माइनस 80 कर दीजिए तो ये आपका कितना आया, 80 आ गया, ठीक है। इस तरह जो है हमने इसको निकाल लिया। यहाँ आप देखो उसने दे रखा था नंबर ऑफ कॉइन्स भी हमें दे रखे थे, कितने कि 160 हैं। आप इनको प्लस करके देखिए 20, 60 एंड 80। तो जब हम इन तीनों को प्लस करते हैं तो ये हमारा कितना बन रहा है, 160 बन रहा है। इसी तरह हम अपना आंसर भी देख सकते हैं कि वो ठीक है या गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं जो कि एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें कहा गया है कि एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को, मतलब विनर को जो है 100 रुपीज़ दिए जाएंगे एंड विनर को छोड़कर और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसको 25 रुपीज़ दिए जाएंगे, ठीक है। और पुरस्कारों में बांटी गई जो टोटल अमाउंट थी वो भी उसने कहा है कि 3000 रुपीज़ थी, ठीक है। एक जो है ऐसे कंपटीशन रखा गया, उसमें कहा गया कि जो विनर्स हैं उसको जो है उन्होंने दिया है 100 रुपीज़, और जो विनर नहीं थे, सिर्फ ओनली पार्टिसिपेंट्स थे, जो हार गए थे लेकिन पार्टिसिपेंट्स थे, तो उनको 25 रुपीज़ का जो है कोई भी गिफ्ट दिया गया है। तो टोटल अमाउंट जो है वो 3000 रुपीज़ थी। तो वो और कहा गया है कि टोटल पार्टिसिपेंट भी उसने दे दिए हैं कि 63 पार्टिसिपेंट्स थे। हमें उसमें से जो विनर्स हैं उनकी संख्या निकालनी है कि विनर्स कितने थे। तो क्वेश्चन हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जो चीज़ हमें निकालनी होती है। तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ विनर्स, हमारे जो विनर्स थे वो हम मान लेते हैं कि हमारे नंबर ऑफ विनर्स जो है वो कितने थे, x थे, ठीक है। और जो जिन्होंने नहीं किया उनके भी हम नंबर्स मान लेते हैं। तो नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स आप लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु डज नॉट विन, ठीक है, जो नहीं जीते, ठीक है, जो सिर्फ जिन्होंने क्या किया था, सिर्फ पार्टिसिपेट किया था, वो क्या हो जाएगा 63 माइनस एक्स होएगा। क्यों होएगा 63 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल हमें पार्टिसिपेंट्स दे रखे हैं 63, ठीक है। अब 63 में से जो है एक्स तो विनर्स हो गए, ठीक है, तो और जो आपके जो नहीं जीते हैं वो कितने हो जाएंगे, 63 माइनस एक्स हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्राइज मनी निकालना है, क्योंकि हमें 3000 रुपीज़ जो है वो अमाउंट दे रखी है। तो हम पहले ये निकाल लेते हैं कि विनर्स को कितने जो है पैसे मिले हैं। तो आप लिख लेंगे प्राइज मनी गिवन टू एक्स विनर्स, ठीक है, एक्स विनर्स थे हमारे, तो इनको हम मान लेते हैं कि इनको कितनी अमाउंट जो है वो दी गई है। अब देखो विनर्स को, एक विनर को वो कह रहे हैं 100 रुपीज़ दिए गए हैं और हमारे विनर्स कितने हैं, x हैं, तो हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारी जो है इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो आप यहाँ लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय x, जो आपका आ जाएगा 100x रुपीज़, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे प्राइज मनी टू गिवन 63 माइनस एक्स, जो कि नहीं जीते हैं, 63 माइनस एक्स पार्टिसिपेंट्स जो थे उनको जो है कितना जो है प्राइज़ की वैल्यू दी गई है, प्राइज मनी उनको, उनके लिए कितना यूज़ हुआ है। तो उनको उन्होंने कहा है कि इसको 25 रुपीज़ दिए गए थे, एक को 25 दिए थे और पार्टिसिपेंट्स हमारे इतने थे, तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। इसको हम आगे क्वेश्चन में सॉल्व कर लेंगे। इसको सिर्फ आप यहीं पर जो है रुपीज़ बना दें कि ये हमारे इतने रुपीज़ हैं। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चलते हैं। आप यहाँ लिखिए अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखो ये भी हमारी अमाउंट निकल आई है और ये भी अमाउंट निकल आई है। ये विनर्स की है और ये उनकी है जो विनर्स नहीं है लेकिन पार्टिसिपेंट्स हैं। तो दोनों की अगर वैल्यू को जोड़ दे तो 3000 रुपीज़ बन रहा है। तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे 100x प्लस 25 इंटू 63 माइनस x इज इक्वल टू 3000। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले आप 100x इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 25 को जब आप 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 1575। ये 25 जो है आपका इससे भी मल्टीप्लाई होगा और x से भी होगा। x से करेंगे तो यहाँ माइनस है तो यहाँ आपका माइनस आ जाएगा एंड 25x हो जाएगा और इधर आपका 3000 हो जाएगा। अब x वाली टर्म्स को एक साइड रखेंगे और विदाउट x वाली को राइट साइड पे लेके जाएंगे। x वाली हमारी ये है और इसको हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो 100x माइनस 25x और इधर जब आप ये करेंगे 3000 माइनस ये आपका 1575 इधर आके माइनस का होएगा क्योंकि इधर आपका ये प्लस का साइन था। अब 100 में से 25 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 75x और इधर जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका आएगा 1425। अब आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू जब आप निकाल लेंगे तो 1425 बाय 75 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके जो है आपका डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड कर लेना पूरा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 29। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली है। अब उसने हमें पूछा था नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं, तो अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ विनर्स जो हैं वो हमारे कितने माने थे, हमने x माने थे। तो x जो है x की वैल्यू हमारी कितनी आई है 29 आई है। उसने वो नहीं पूछा कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं जो नहीं जीते। अगर वो भी वैल्यू अगर हमें निकालनी होती तो हम वो भी वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन उसने सिर्फ विनर्स की पूछी है। तो यहीं पे जो है आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। अब आपकी एक्सरसाइज 2.2 यहाँ कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।